वेलकम टू महाराज दिन भारती यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबके जीवन में शांति दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए आज की सुंदर सी संध्या में खुदाबंद का धन्यवाद करें, क्योंकि खुदाबंद ने आज हम सभी भाई बहनों को दिन भर संभाला और सुरक्षित रखा, हमारे जीवन में एक संध्या दिया। इस बात के लिए खुदाबंद का बहुत बहुत धन्यवाद करें, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो हम सभी भाई बहनों से मोहब्बत करता है। मेरे प्रियो, यदि आप लोग भी संकट में हैं, क्लेश में हैं, मुसीबत में हैं, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, ताकि आपके जीवन में शांति आए। मेरे प्रियो, मैं बाइबल के वचन आप लोगों के सामने पेश करूंगा। यदि आप लोग संकट में हैं, हताश से निराश हैं, आपके जीवन में चाहे जितनी भारी संकट हो, तो इन वचनों को यदि आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपको शांति देगा। आपके जीवन से हर एक संकट, हर एक क्लेश दूर हो जाएगा। मेरे प्रियो, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है भारी संकट के समय प्रार्थना बाइबल वचन। हम आप सब के लिए प्रार्थना भी करेंगे, बाइबल वचन भी बताएंगे, ताकि आपको शांति मिले, आपके जीवन से हर एक संकट दूर हो जाए। तो मेरे प्रियो, चलते प्रभु के पहले वचन की ओर। सबसे पहले हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, ताकि हम सभी भाई बहन अपनी प्रार्थना में इन वचनों को शामिल करके प्रार्थना भी करें, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को एक्सेप्ट करे, हमारे जीवन में शांति दे। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। जैसे कि भजन संहिता अध्याय 55 वचन नंबर 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबके जीवन में शांति दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तू मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तुझे चंगा करूंगा। और प्रभु कहता अपना सारा बोझ तू मुझ पर डाल दे, ताकि मैं तुझे संभालूं। यदि कोई मनुष्य अपनी चिंता करके अपनी हर एक समस्या का समाधान कर ले, तो परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, यदि आप लोग भी चिंता करते हैं तो आप चिंता ना करें, क्योंकि हम चिंता करके अपने जीवन की एक घड़ी को भी नहीं बढ़ा सकते। तो मेरे प्रियो, अपनी सारी चिंताओं को उस परमेश्वर पर डाल दें, क्योंकि वो प्रभु हमारा बोझ उठाता है और हमको संभालता है, क्योंकि वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। यदि आप लोग सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, उस पर अपने सारे बोझ को और सारी चिंताओं को डाल देंगे, तो वह यहोवा परमेश्वर आपको संभालेगा। और परमेश्वर एक धीरज धरे हुए बंदियों को, धर्मियों को कभी टलने नहीं देता। तो मेरे प्रियो, आप सभी लोग सबसे पहले अपने जीवन के सारे बोझ को, सारे संकट को, सारे क्लेश को उस परमेश्वर पर डाल दें, फिर प्रार्थना करें, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन लिखा हुआ है, तू अपनी सारी चिंता को उसी परमेश्वर पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। जब हम उस परमेश्वर पर अपनी सारी चिंताओं को डालेंगे, तो परमेश्वर हमारी चिंता करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन को भी अपनी प्रार्थना में शामिल करें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने, आपके जीवन में शांति दे। अगला वचन कहता है, मरकुस अध्याय 10 वचन नंबर 27 में लिखा है, यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको क्या शिक्षा दे रहा है? तो मेरे प्रियो, जब कोई कार्य हमको असंभव लगे, हम कोई कार्य को सफल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस परमेश्वर की सहायता लें। यदि आज हम बीमार हैं, हताश से निराश हैं, हम इस बीमारी से, संकट से, क्लेश से छुटकारा नहीं पाते हैं, तो उस परमेश्वर की हमें आवश्यकता है। उस परमेश्वर की सहायता लें, उसकी मदद मांगें, ताकि परमेश्वर हमें चंगाई दे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना महान है, जो उससे सब कुछ हो सकता है। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। तो मेरे प्रियो, आप सबको परमेश्वर पर विश्वास रखना है, उससे सब कुछ होगा। उस परमेश्वर पर अपनी सारी चिंताओं को डालें, उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है, आपकी प्रार्थना को, आपकी पुकार को सुनने वाला है, आपको चंगाई और छुटकारा देने वाला है। चाहे जितने भी आपकी बड़ी संकट हो आपके जीवन में, परमेश्वर छुटकारा देगा। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस वचन को भी अपनी प्रार्थना में शामिल करें, ताकि प्रभु आपके जीवन में शांति दे। मेरे प्रियो, जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, फर्स्ट तीमुथियुस अध्याय 6 वचन नंबर 12 में पढ़ेंगे, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था।
परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबके जीवन में शांति दे। मेरे प्रियो, हम विश्वास की कुश्ती यदि लड़ते हैं तो हम उस कुश्ती में, उस कार्य में सफलता को प्राप्त करने पाएंगे। यदि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करके उसकी सहायता लेकर के कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में हम सफलता को प्राप्त करने पाएंगे, उस कार्य को सफल होता हुआ देखेंगे यीशु के नाम में। मेरे प्रियो, क्योंकि हम अनंत के जीवन के लिए बुलाए गए हैं। वो परमेश्वर हमें अनंत का जीवन देता है, वो हमें शांति देता है, क्योंकि तमाम गवाहदार हैं जो आज परमेश्वर के द्वारा चंगे होते हैं। जिसने आज हमें जीवन और सांसें दिया, वो हर एक भाई बहन को जीवन और सांसें दिया, वो हर एक भाई बहन को चंगाई और छुटकारा देता है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि जैसे कि उस 12 वर्ष से एक बहन बीमार थी, उसके कोढ़ बह रहा था, उस बहन ने यीशु पर विश्वास किया कि मैं यदि यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, इस कोढ़ से आजाद हो जाऊंगी, छुटकारा पा जाऊंगी। तो मेरे प्रियो, उस बहन ने वैसे ही विश्वास किया और यीशु मसीह के वस्त्रों को छुआ और वो चंगी हो गए। तो एक वो गवाह हैं। यदि हम उस गवाहों के सामने हमने विश्वास किया है और उस अंगीकार को हमने अच्छी रीति से ग्रहण किया है और उस पर विश्वास करते, उसके रीति रिवाजों पर चलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो प्रभु हम सभी भाई बहनों को बहुतायत की आशीष देगा और हमारे जीवन में सुख और शांति अवश्य देगा। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो हमें अनंत का जीवन देना चाहता है। वो हमें मृतकों में से जीवित किया, तमाम प्रकार के रोगों से छुटकारा दिया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप सभी लोग विश्वास की कुश्ती लड़े, उस परमेश्वर से सहायता मांगे ताकि प्रभु आपकी सहायता करे, आप सबके जीवन में शांति दे। मेरे प्यो, इन वचनों को भी अपनी प्रार्थना में यदि शामिल करते तो प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेगा, आप सबके जीवन में शांति देगा। तो चलते हम सभी भाई बहन प्रार्थना की ओर छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने और हमारे जीवन में शांति दे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि पिता जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आज की सुंदर सी संध्या में, सुंदर सी रात में आपको पुकारते हैं, आपके नाम पर विश्वास करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं पिता आज उनकी प्रार्थना को सुन, एक्सेप्ट कर, रिसीव कर पिता। आज उनके जीवन से हर एक संकट, हर एक क्लेश को दूर कर दे पिता। आप अपना सामर्थी हाथ बढ़ा दे, उनके हर एक कार्य को सफल कर दे, उनके जीवन से भारी संकट, भारी से भारी बीमारियां दूर होने पर यीशु के सामर्थी नाम से। यदि वो बीमारियां उनके जीवन में पहाड़ बन करके आई है तो कंकड़ बन के निकलने पर यीशु के सामर्थी नाम से पिता आज्ञा देते हैं हर एक बीमारी को फायर होने पर पिता। आज हर एक भाई बहन को विश्वास को मजबूत कर, ताकि पिता जो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने पाए पिता, आज उन्हें वो सामर्थ्य दे, वो ताकत दे, इससे ज्ञान दे, इससे बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर अपनी बीमारियों से छुटकारा पाए, हर एक संकट से, क्लेश से छुटकारा पाए, आजाद होने पाए पिता परमेश्वर। आज अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ा के हर एक भाई बहन को छुटकारा और शांति दे पिता, हर एक भाई बहन पर दया और दृष्टि कर, अनुग्रह कर पिता। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग विश्वास रखें, उससे प्रार्थना करें ताकि प्रभु आप सबके जीवन में शांति दे। आप सबसे प्रेम करता है वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर हम सभी भाई बहनों को अनंत का जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू, आमीन।